आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो चैप्टर स्टार्ट था आपका त्रिकोणमिति परिचय। इसका आज हम लोग एक्सरसाइज जो है कि 8.2 का 2 देखेंगे हम लोग। 8.2 जो है कि क्वेश्चन इसका जो है कि चौथा है कि साइन 30 प्लस का tan 45 माइनस का कोसेक 60 अंश टोटल का बटा सेक 30 प्लस का कॉस 60 प्लस का काट 45 की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या आपको है, सबकी वैल्यू पुटअप कर दो। साइन 30 की वैल्यू आप लोग खूब अच्छे से तरीके से जानते हैं, 1/2 होता है। प्लस का दिए तो प्लस का कर दो। tan 45 की वैल्यू अच्छे से आप लोग जानते हैं, 1/2 होता है, तो 1/2 कर दो। माइनस कोसेक 60 की वैल्यू क्या होता है आपका कड़ी में 3, 2/3 होगा। कोसेक 60 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, है ना जी। हाँ tan 45 का मान का 1.5। अच्छा जी, हाँ यहाँ पर tan 45 है, tan 45 की वैल्यू क्या होगा 1 होता है। tan 45 की वैल्यू 1 होगा। और कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3 होगा। टोटल का बटा सेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस का कास 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, प्लस का tan काट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। हाँ बोलो भैया। सेक 30 का साइन का उल्टा का, अच्छा कास का उल्टा, जी 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 हाँ, यहाँ पर 2/3 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप। इन सबका चाहे तो एलसीएम बना लो, 1 करके बटा 1 कर दो, सबका एलसीएम लेकर गुणा कर लो। तो होगा क्या, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सबका 2 कड़ी में 3 एलसीएम बनेगा। तो अच्छा ऐसे सॉल्व कर लो, एक एक हर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग एलसीएम से लेकर। अच्छा चलो एलसीएम से कर देते हैं। 1/2 प्लस का 1/1 माइनस का 2/√3, इन सब का इधर मैं कर दे रहा हूँ, इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ। 2 प्लस का 1/1, ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ। इन सब का एलसीएम आप लोग निकालोगे तो 2 कड़ी में 3 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका इसमें भाग दोगे तो ये कैंसिल होकर कड़ी में 3 बच जाएगा। कड़ी में 3 का 1 गुणा करोगे तो क्या बच जाएगा कड़ी में 3, प्लस का 1 में 1 का भाग दोगे तो वही चीज़ आएगा, फिर वही चीज़ का गुणा 1 में कर दोगे तो वही चीज़ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 कड़ी में 3 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पर कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 इसमें टोटल में भाग देंगे, कड़ी में 3 कैंसिल होगा, बचेगा 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना का 4। तो आ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो इसका 1 है और इसका 2 है, तो दोनों क्या हो गए ऐड हो जाएंगे। तो 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 होगा बटा 2 कड़ी में 3 होगा। फिर से समझ लीजिए, जिस तरह से आप लोग जो है कि अलजेब्रा में जो चर वाला जो जोड़ घटाना सीखे थे उसी सेम तरीके से, तो यहाँ पर एक कड़ी में 3 वाला सेम रहेगा। इसके गुणांक आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक 1 है, तो दोनों प्लस के साथ है तो दोनों जुड़ जाएंगे। केवल इसके गुणांक जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में ये 2 और 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 1 3 कड़ी में 2 बच जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। फिर माइनस का 4 था, माइनस 4 उतरेगा, ये आ जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर, इस वाले को, ठीक है ना, यहाँ पर सॉल्व किया। नीचे वाले को भी सॉल्व कर लो, जो बटा का चीज़ है इसको भी सेम तरीके से सॉल्व कर लो। चलो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसका भी 2/3 प्लस का 1/2 और प्लस का 1 है, सेम देख रहे हैं, पहले ही जैसा है, केवल साइन यहाँ पर ये क्या आ गया प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। तो इन सबका एलसीएम अगर निकालोगे तो फिर भी क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 3 आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों संख्या अलग अलग है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका अगर कड़ी में 3 में से इसके भाग देंगे तो ये कड़ी में 3 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा 2 का गुणा 2 में कर दोगे 2 कितना हो जाएगा 4, फिर बीच में प्लस है प्लस करो। 2 का भाग अगर इसमें दोगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा, और कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा कड़ी में का 3 आ जाएगा। फिर प्लस का 1 का भाग अगर 2 कड़ी में 3 में देते हो तो वैल्यू कितना आएगा 2 कड़ी में 3, फिर 1 में गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 2 कड़ी में क्या आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये जो भाग दे रहे हैं, ये भाग देना आपको समझना है कि जिस तरह से आप लोग भिन्न का भाग देते हैं उसी तरह से देना है। यहाँ पर कड़ी में 3 था, कड़ी 3 से कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा तो 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कड़ी में 3 का 1 का गुणा करेंगे कड़ी में 3 हो जाएगा। 1 से अगर किसी संख्या में भाग दे तो संख्या वही आती है, तो ये आ जाएगा, इसी का गुणा 1 में कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद वही आपको प्रोसेस करना है क्या कि ये कड़ी में 3 का गुणांक 2 है, इस कड़ी में 3 का गुणांक 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 1 का क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 और इसके बाद प्लस क्या बच जाएगा 4
और टोटल का बटा क्या आ जाएगा, 2 कड़ी में का 3 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दे रहे हैं। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ गई है आपका, 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 आया है बटा 2 कड़ी में 3 आया है। टोटल का बटा इसकी वैल्यू आ गया है 3 कड़ी में 3 धन का 4 बटा 2 कड़ी में 3 आया है। बटा का बटा कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ जाए क्या, 3 कड़ी में 3 आएगा माइनस का 4 आएगा बटा 3 कड़ी में 3 आएगा प्लस का 4 आएगा। अब देखो अगर परिमेयकरण करके आंसर आया है तो परिमेयकरण कर दे, अगर इतना तक आया तो इतना तक आया है तो परिमेयकरण कर दीजिए भैया। परिमेयकरण करने के लिए क्या है, यहाँ पर माइनस प्लस है तो इसी संख्या से केवल साइन कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस कर दे और ऊपर से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। तो 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 फिर बटा भी 3 कड़ी में 3 माइनस 4 से क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। परिमेयकरण कर दिए। ऊपर सेम सेम संख्या सेम सेम साइन तो होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर सेम सेम संख्या सेम साइन तो होल स्क्वायर बनेगा, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा। नीचे क्या होगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बनेगा जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लो, ये तो ब्रेक होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो तो ये होगा 3 त्रिका 9 और 9 में 3 का गुणा करेंगे 9 त्रिका 27। तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, या मैं लिख ही दे रहा हूँ 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस का 2a भी होता है। तो 2 गुणे a कितना है, 3 कड़ी में 3 है और b कितना है 4 है। तो बट्टे इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 कड़ी में 3 का, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27 होगा माइनस इसका करेंगे 4 चौका 16 होगा। इधर कर दे रहे हैं, शायद हो सकता है ना दिख रहा हो। तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ से वर्क करते चलो। 3 त्रिका 9 9 त्रिका कितना हो जाएगा 27 फिर प्लस का 4 चौका 16, ये क्या हो जाएगा 4 दूँ 8 कड़ी में 3 4 दूँ 8 कड़ी में 3 बटा यहाँ 27 में से 16 चला जाएगा कितना बचेगा 16 4 20 या बच जाएगा यहाँ पर 11। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लो, 16 और 27 कितना हो जाएगा 7 6 13 का 3 हासिल लगेगा 1 और 2 1 का 3 1 का 4 माइनस का 8 कड़ी में 3 का बटा कितना हो जाएगा 11। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर और कुछ परिमेयकरण किया हो, यहाँ से देखो थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ से रॉन्ग हो गया तो ये गुणा करने बोले 4 दूँ 8 होगा 8 त्रिका 24 ये होगा, ये वाला 24 हो जाएगा 24, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी 24 हो जाएगा, ठीक ना। ये आंसर है, ठीक। थोड़ा सा ये मल्टीप्लिकेशन करने में गड़बड़ी हो गई तो उसको अपन लोग ध्यान देना। हाँ, इसका क्वेश्चन जो है कि लास्ट 5वां है, 5वां है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री टोटल का पान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री। करंट की वैल्यू फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं हम, क्या होगा, मान पुटअप करते जाओ, सारी की वैल्यू पुटअप करो। 5 मल्टीप्लाई फॉर्म है तो 5 को ऐसे गुणा के फॉर्म रहने दो। cos 60 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, कड़ी में 3 बटे का 2 होता है, का होल स्क्वायर प्लस का 4, ये सेक स्क्वायर 30 है, सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगा 2 बटे कड़ी में 3। हाँ बोलो, सेक स्क्वायर अच्छा 1/2 होगा, 60 की वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होगा, इसकी वैल्यू 2 बटे कड़ी में 3 होगा। फिर माइनस tan की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, tan पता है इसकी 1 का स्क्वायर टोटल बटा साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होता है 1 का 2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होता है कड़ी में 3/2 का स्क्वायर आता है।
अब इसको सॉल्व कर लो, ये 5 होगा, 5 गुणे इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4, फिर इसका करोगे तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूंगा 4 हो जाएगा, फिर 3 का कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी में 3 बच जाएगा, -1 बचेगा। टोटल का बटा यहाँ पर इसका करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसका करोगे तो ये 3 बटे कड़ी में 3/4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो, ऊपर ऊपर गुणा कर लो, यानी 5 × 5/4 माइनस थोड़ी धन के 4 चौके 16/3 -1 का बटा इसको हर बराबर ही है तो 3 × 4 हो जाएगा 4/4, 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5/4, धन का 16/3 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, इसका 1 बटा करके इन सबका परमेय यानी कर लेते हैं एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा इसका 12। 4 का भाग 12 में देखो तो कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 में 5 का गुणा करोगे 5 3 का 15, फिर 3 का भाग 12 में देखो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 16 में करोगे 16 चौका 64 हो जाएगा, फिर 12 का गुणा 1 का भाग 12 में देखो तो 12 जाएगा, 12 का गुणा 1 करोगे तो 12 कहीं 12 हो जाएगा। इधर कर देते हैं। अब ये क्या होगा, माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा, प्लस वाला एक साथ, ये आ जाएगा क्या 15 माइनस का 64 और 12 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 बटा क्या हो जाएगा 12। इसके बाद घटा दो, 76 में से 15 गए 5 1 हो जाएगा, और ये बचेगा 7 में से 1 गए 6 बचेगा, यहाँ पर माइनस साइन लगा दो, बटे 12 लगा दो, ठीक है ना। ये इसका आंसर आने वाला है। यहाँ देखो मिस्प्रिंट ये माइनस ये प्लस था, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आपका 64 और 15 जुड़ जाएगा, तो 64 15 कितना हो जाएगा आपका 4 5 9 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 7 माइनस का 12 आ जाएगा, बटे ये 12 बचेगा, घटा दो, ये आपका आ जाएगा 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। तो आ जाएगा आंसर आपका 67/12।